फाइल मेनू के कुछ ऑप्शंस के बारे में हम देखने वाले हैं, जिसमें आज आपको हम कुछ डिफरेंट ऑप्शंस बताने वाले हैं जो आमतौर पे आम क्लासेस में हम एक्सप्लेन नहीं किया करते हैं। अगर आप इन ऑप्शंस पे थोड़ा गौर करें, इसमें ऐसा कौन सा ऑप्शन आपको लगता है कि जिसको हमने आपको नहीं दिखाया है? ऐसा कुछ ऑप्शंस दिखता है आपको फाइल मेनू में? तो कहाँ है ऑप्शन? ये कभी हम दिखाए हैं? नहीं, हम अभी भी नहीं दिखाने वाले, बट कुछ बेसिक इंट्रो दे देते हैं जिससे आप इन ऑप्शन से अनजान नहीं रहेंगे। वर्ड में कभी भी आपको कुछ छोटे सेटिंग से लेकर के बड़े सेटिंग्स को करने की जरूरत है, तो वो सारा कुछ आपको यही ऑप्शंस में मिलेगा। उदाहरण के तौर पे अभी हम जनरल सेक्शन में हैं और हमें इसमें कुछ अलग अलग ग्रुप दिखाई दे रहे हैं, जैसे यूजर इंटरफेस है, पर्सनलाइज है, प्राइवेसी सेटिंग्स है। और अगर इसको हम और स्क्रॉल करें तो और भी ऑप्शंस देखने को मिल रहे हैं। स्टार्टअप ऑप्शंस है, इन ऑप्शंस को थोड़ा ध्यान से देखिए, पढ़िए। अब उदाहरण के तौर पे एक बेसिक ऑप्शन हम आपको इसमें दिखा देते हैं कि इसमें जो हमारे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का अपीयरेंस है, जो थीम है वो ब्लू कलर्ड है, कलरफुल है। हम अगर डार्क ग्रे कर दिए, हम अगर ब्लैक कर दिए, वाइट कर दिए, सिस्टम सेटिंग्स जो डिफॉल्ट है वो कर दिए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन आपका वर्ड का अपीयरेंस, ये लुक चेंज हो गया। अब हम ऐसे ऑप्शन से ही आपको दिखाए हैं जिससे आप लैब रूम में माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में इतने सेटिंग्स नहीं बदल पाएंगे, या नहीं बदलते हैं, या नहीं बदलिएगा कि बाकी लोगों को तकलीफ हो। हम ये आपसे एक्सपेक्ट भी करते हैं कि हम जब आपको इस ऑप्शंस को बता रहे हैं तो कोई भी ऑप्शंस आप चेक करिए। चेक करना बुराई नहीं है, जो नहीं समझ में आता आप पूछ भी सकते हैं, उसमें भी दिक्कत नहीं। दिक्कत तब होगा जब आप कोई सेटिंग्स बदले और बदल करके वैसे ही छोड़ दिए। हाँ, जो कि आपको आमतौर पे नहीं करना चाहिए, इससे दिक्कत दूसरों को होगा। अब उदाहरण के तौर पे हम आपको दिखाते हैं, यहां है कोलैप्स द रिबन ऑटोमेटिकली। चलिए किसी और ऑप्शंस को देखते हैं। मान लेते हैं हम डिस्प्ले सेक्शन में आए, तो क्या क्या ऑलवेज शो में हम इनेबल कर सकते हैं, डिजेबल कर सकते हैं, क्या क्या हम प्रिंटिंग रिलेटेड इनेबल डिजेबल कर सकते हैं। कई ऑप्शंस ऐसा है, जैसे वर्ड में हम कहते हैं कि बैकग्राउंड कलर प्रिंटेबल नहीं होता है, हमको चाहिए तो ऑप्शंस हैं, और वो ऑप्शंस कहाँ हैं? तो यहाँ मिलेंगे। ढूंढना पड़ेगा, वक्त लगेगा। यहाँ ऑप्शंस की संख्या सैकड़ों में है, एक दो नहीं, और सारे के सारे पावरफुल ऑप्शंस हैं। ये यूजर लेवल ऑप्शंस नहीं होते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल ऑप्शंस होते हैं।
मतलब जो आम ऑपरेटर है वो इन ऑप्शंस का इस्तेमाल नहीं करता है। ऑपरेटर से ऊपर का जो पोस्ट का बंदा है वो इसका इस्तेमाल करता है। प्रूफिंग है उससे रिलेटेड सेटिंग से कि अपर केस, लोअर केस, या जो ऑटो सॉरी लोअर केस नहीं, मतलब ऑटोमेटिकली आप देखते हैं कि कुछ चीजें कैपिटल में लिखते हैं तो ये स्मॉल में लिखते हैं तो कैपिटल हो जाता है, फर्स्ट कैरेक्टर कैपिटल हो जाता है। तो ऐसे ऐसे चीज का सेटिंग्स आपको यहाँ मिलेगा, आप अगर चेक करें तो। ये अगर आप ऑटो करेक्ट ऑप्शंस पे आए तो देखिए ये सब सेटिंग्स को अगर आप एक एक करके पढ़ते हैं, उदाहरण के तौर पे कि करेक्ट टू इनिशियल कैपिटल्स, ये टिक लगा हुआ है, तो कभी लिख करके ट्राई किए हैं कैपिटल टी, कैपिटल एच और स्मॉल आई स्मॉल एस, ऐसा लिख के देखिए, ऑटोमेटिक कैपिटल टी स्मॉल एच स्मॉल आई स्मॉल एस बचेगा। मतलब अगर आप कंटिन्यूअसली किसी वर्ड का दो कैरेक्टर कैपिटल कर देते हैं तो सिर्फ फर्स्ट ही कैपिटल रहेगा, बाकी ऑटोमेटिकली स्मॉल में कन्वर्ट हो जाएगा। हम दिखा देते हैं, ई टिक लगा हुआ है ना, तो इसको अब कैंसिल करना पड़ेगा। ठीक। और एक बात पे और नोटिस करिए कि यहाँ कैप्स लॉक की अभी मेरा ऑन है। अच्छा, हम स्क्रीन पर भी देख सकते हैं कैप्स लॉक की ऑन है कि नहीं। कीबोर्ड में तो लाइट देखते हैं, हम वर्ड में स्क्रीन पे देख सकते हैं। दिखा? दिखा? नहीं दिखा? और सिर्फ देख नहीं सकते हैं, ऑन ऑफ भी होता है। अभी फिलहाल दिखाते हैं, हम स्पेस प्रेस करते हैं, क्या हो गया, एच स्मॉल ऑटोमेटिक हुआ। ये किस वजह से हुआ, हमको नहीं चाहिए तो कहाँ जाना पड़ेगा। इन चीजों को समझिए। कहाँ? प्रूफिंग में थे, ऑटो करेक्ट में थे, अगर ऑफ कर देंगे तो नहीं होगा ये चीज ऐसे जो अभी हुआ। इसी प्रकार से फर्स्ट लेटर ऑफ सेंटेंस जो खुद से कैपिटल कर देता है आपके स्मॉल लिखने के बावजूद, ये सेटिंग्स भी आपको यहीं पे मौजूद है। हाँ, वो सेटिंग्स भी यही मौजूद है। नहीं, रेड हो जाता है, वो अलग है। हाँ, उसका डिक्शनरी का सेटिंग्स है, उसको भी ऑन ऑफ कर सकते हैं, वो मिलेगा। अभी हम आगे और दिखाएंगे तो वो भी मिलेगा। जो रेड होता है हम चाहें तो उसको भी रोक पाएंगे। अच्छा, इसमें बहुत कुछ था। देखिए, आप ऐसे लिखते हैं या ये लिखते हैं तो ये सिंबल आ जाएगा। और इनकी जरूरत पड़ती है। यानी बहुत सारे ऑप्शन है। अब दो बार माइनस माइनस लिखते हैं तो एक बार मोटा नहीं डैश आ जाता है। हम्म 1/2 लिखना है तो आप ऐसे लिखते हैं, ऑटोमेटिकली छोटा हो जाता है। 3/4 लिखते हैं, खुद से हो जाता है। आप फर्स्ट सेकेंड थर्ड लिखते हैं, देखते हैं एस टी जो है छोटा होकर के ऊपर हो जाता है। जैसे 11 अक्टूबर लिखते थे तो कैसे, हाँ हाँ, वो छोटा हो जाता है खुद से। तो ये सेटिंग्स कहाँ से ऑन ऑफ होगा, कहीं तो होगा ऑप्शन, तो ये यहाँ है। जिस डिक्शनरी की हम बात कर रहे थे वो यहाँ है।
जो रेड हो जाता है ना, वो यहाँ है। और इतना ही नहीं, हम इस डिक्शनरी में अपने हिसाब से वर्ड्स डाल भी सकते हैं। हम आपको बताएंगे नहीं, लेकिन हम इंट्रोड्यूस जरूर कर दिए कि हाँ, हम ऐसा कर सकते हैं। देखिए, चेक स्पेलिंग एंड ग्रामर जो है, अगर हम इसको ऑफ कर देंगे तो जो रेड कलर का अंडरलाइन होता है गलती होने के केस में, वो नहीं होगा। अब सोचने वाली बात ये है कि हम जो बता रहे हैं एक प्रकार से बता भी रहे हैं, और एक तरफ से हम कहते हैं कि नहीं करिएगा, करिएगा तो वापस सेटिंग को सही कर दीजिएगा हर हाल में। हम केवल और केवल इसी भरोसे से बता रहे हैं कि आप वापस उसको फिर जैसे था वैसे ही रखने की कोशिश करेंगे। कारण ये कि आप ऐसे छोड़ दीजिएगा तो दूसरे स्टूडेंट्स को दिक्कत होगा। हम तो यहाँ क्लासरूम में बताएंगे कि आप वर्ड में कुछ भी टाइप करते हैं और अगर गलती से वो आपसे गलत वर्ड टाइप होता है, स्पेलिंग में एरर होता है, तो रेड अंडरलाइन होगा। लैब में होगा नहीं, तो उसके दिमाग में आएगा कि हाँ, जो उधर से बताते हैं वो तो इधर होता ही नहीं है। सब ऑप्शंस यहाँ है। एक सिस्टम में ट्रांसपेरेंसी ऑप्शन गायब था सर, फोटो लाते थे ना, ट्रांसपेरेंट करते थे दो फोटो में। तो मेरे वाले सिस्टम में गायब था, एक नंबर सिस्टम में था उसको लाएंगे ऐसे ट्रांसपेरेंसी ऑप्शन को बगल में स्थिर रही ना, नहीं लाना तो आपको नहीं बताएंगे, लेकिन इतना जान लीजिए कि है यहीं से, है यहीं से। हाँ, लेकिन आप ही ला दीजिएगा, लेकिन वो ऑप्शन कहाँ मिलेगा ये तो अच्छा, तो फिर जब उतना बता ही दिए तो फिर हो गया। तो मेरे में तो दिक्कत हो रहा था ना प्रोजेक्ट बनाने में, दूसरे सिस्टम को देख रहे थे तो चलिए देखिए, आप जिसकी बात कर रहे हैं ये है कस्टमाइज रिबन में मिलेगा। कौन टैब में कौन वाला बटन चाहिए हम डाल सकते हैं। ऑल कमांड्स में आ गए सीधे, कुछ समझ आया कितना ऑप्शन है। अब मान लेते हैं कि होम टैब में हम बात करें, हमको होम टैब में चाहिए ना ट्रांसपेरेंसी। सपोज कर लीजिए हम सेम चीज ही क्यों दिखाएं आपको, हम चाहते हैं कि जूम 100% जो है ये होम में ऐड हो जाए। कस्टम ग्रुप में कह रहा है ऐड करेंगे, तो एक ठो ग्रुप बना देते हैं, इसमें न्यू ग्रुप बना देते हैं और इस ग्रुप में जूम को डाल देते हैं और ओके कर देते हैं। अब यहाँ पे आ गया न्यू ग्रुप, तो अगर ये आ रहा है तो समझिए सब आएगा। ऑप्शंस को ढूंढना पड़ेगा। आप जितना वर्ड पढ़े ना जी, कितना है वो वर्ड का कितना परसेंट है, तो कुछ नहीं। हाँ, मतलब बहुत ज्यादा मत समझिएगा। ऑप्शन सभी हम आपको दिखाए थे, भरा हुआ था। अब 10 ने 20 ऑप्शन पढ़े, 20 ने 50, 50 ने 100, 100 ने 200, और ज्यादा नहीं। अब हमको इसको रिमूव करना है, एडब एक्रोबैट भी रिमूव कर दें। एडब एक्रोबैट पीडीएफ बना देता है ना सर, तो सेव एज पीडीएफ में एडब एक्रोबैट पीडीएफ में अंतर क्या, सब एडब का ही क्यों प्रयोग करते हैं ज्यादातर। किसका करना चाहते हैं, हम तो देखते हैं कि एडब का ही
हम वही आपसे जानना चाहते हैं, किसका करना चाहते हैं? करते हैं ये जानना किसका करना चाहते हैं। एडब के अलावा और कौन है पीडीएफ के मामले में, इसीलिए हमारा सवाल ये है। आप एडब नहीं करेंगे तो किसका करेंगे? दोनों एक ही ऑप्शन हुआ, अलग ऑप्शन नहीं हुआ। आप उधर से भी जाते हैं तो वो भी यही ऑप्शन हुआ, और इधर से भी जाते हैं तो ये भी वही ऑप्शन हुआ। कुछ बेसिक ऑप्शंस में देखे आप, जैसे सेव में देखिए, सेव ऑटो रिकवरी इंफॉर्मेशन इन एवरी, हमने सेट कर रखा है 5 मिनट का मतलब हम सिस्टम पे काम कर रहे हैं, ठीक, और पिछले 2 घंटे से काम कर रहे हैं। अब कंप्यूटर हो जाए डायरेक्ट बंद, फाइल सेव नहीं किए, तो मेरा 2 घंटे का काम खत्म नहीं होगा। 1 घंटा 55 मिनट का काम बचा रह जाएगा। लास्ट 5 मिनट का काम जो है वो मेरा लॉस हुआ। क्यों? क्योंकि हमने सेटिंग कर रखा है कि हर 5 मिनट में ना खुद से सेव कर लेना। हाँ, ये टेम्परोरी सेव रखता है। कब तक के लिए? जब तक के लिए आप खुद से नहीं कह दीजिए कि नहीं हटाओ उसको, उसका जरूरत नहीं है। ये हार्ड डिस्क में सेव अलग से नहीं कर रहा है, एक नाम दे करके नहीं सेव रखता है, बस सिर्फ बचा करके रखेगा। बाकी आपको नाम देकर सेव करना है। हाँ, वो आपको पूरा प्रोसीजर आपको फॉलो करने हैं। टेम्पोररी लोकेशन में है, हार्ड डिस्क में किसी टेम्पोररी लोकेशन में, विंडोज का टेम्पोररी लोकेशन होता है, ये वहां रखता है इसको। जब आप एक बात नोटिस किए थे, जब हम वर्ड खोले थे तो 2 फाइल खुद से खुला था, एक जो आप लोगों का प्रोजेक्ट था वो, और एक लेटर, उसी के बेस खुला। लास्ट टाइम हुआ ये होगा कि हम किसी बैच में खोल करके कुछ बता रहे होंगे उस फाइल में, और अचानक से सिस्टम बंद कर दिए होंगे। अब जब हम वर्ड खोले तो बोला कि ये दोनों फाइल पे आप काम कर रहे थे और ऐसा है, तो उसमें तो कोई चेंजेस हम किए नहीं थे, सिर्फ फाइल खोले हुए छोड़े थे, तो वो ऑटो रिकवरी सेव रखे हुए। उदाहरण, अभी इसमें दिस लिखा हुआ है ना, अभी हम कंप्यूटर को कर दें बंद, डायरेक्ट बंद। अब जब हम अगली बार कंप्यूटर चालू करेंगे तो वर्ड चालू रहेगा नहीं, लेकिन वर्ड हम कभी भी खोलेंगे, 1 दिन 2 दिन 4 दिन 10 दिन बाद, दिस हमको लिखा हुआ मिल जाएगा, क्योंकि 5 मिनट से ज्यादा वक्त से ये खुला हुआ है। समझ में आ गया? तो ऐसे ऐसे सेटिंग्स भी आपको देखने को मिलते हैं। बहुत सेटिंग्स है जी। एडवांस्ड में हम आते हैं तो आपके काम का सेटिंग्स एक ये है कि रूलर को आप कैसे देखना चाहते हैं, इंच में देखना चाहते हैं, सेंटीमीटर में देखना चाहते हैं, मिलीमीटर में देखना चाहते हैं। ठीक, तो ऐसे चीजों की सेटिंग्स आप यहाँ कर सकते हैं। इंच मेरे हिसाब से, देखिए लोगों का समझने का नजरिया अलग अलग है, ठीक है, और
हम जो हैं, हम पर्सनली हम इंच में ही चीजों को समझने की कोशिश करते हैं या बेहतर तरीके से समझ पाते हैं। आप हमको बोलिएगा कि 15 सेंटीमीटर बाई 25 सेंटीमीटर का डिजाइन है, हमको समझने में वक्त लगेगा भाई, मेरा ब्रेन वैसा नहीं है, हम नहीं समझ पाते हैं कि 15 सेंटीमीटर बाई 25 सेंटीमीटर का मतलब कितना बड़ा। लेकिन यही आप हमको कहिएगा कि 6 इंच बाई 8 इंच का है, तो हमको पता है कि आप कितना बड़ा का बात कर रहे हैं। बात समझे? कुछ लोग हैं जो सेंटीमीटर में ही समझते हैं, इंच में कम समझते हैं। कुछ लोग हैं जो दोनों अच्छी तरीके से समझते हैं। जैसे हम अगर कहें तो हमको दिशा का प्रॉपर ज्ञान नहीं है, हमको किसी मोड़ पे ले जाके खड़ा कर दीजिए, आप पूछिए पूरब करने, तो हम कहेंगे हमको ना पता। ये बात अलग है कि अगर सुबह का टाइम हो रहा है तो हम सूर्य को देख करके और वैसे हम अनुमान जरूर लगा सकें, लेकिन हमको एगो रूम में डाल दिए तो अब बताइए पूरब किधर पश्चिम किधर, हमको नहीं पता। हम जब तक अपने घर में हैं तब तक जानते हैं पूरब किधर है पश्चिम किधर है, एक प्रकार से याद रखने वाला प्रक्रिया जो होता है। और ऐसे हमसे कह दीजिए कि भाई किसी मोड़ पे खड़ा कर दिए, नए सिटी में लेके चल गए हैं, या आप ट्रेन में सफर कर रहे हैं, आप बस में सफर कर रहे हैं, बताइए पूरब किधर। अरे कंपास वगैरह ठीक है, कंपास रहेगा तो बता देंगे। हम्म हम सूरज को देखेंगे तो बता देंगे, लेकिन रात है तो हम नहीं बता पाएंगे। बहुत लोग ऐसे होते हैं इस धरती पे, हम देखें, उनको कहीं रख दीजिए, उनको पता है कि पूरब किधर है। पूरब किधर है जी, पूरब किधर है, पता नहीं। पूरब किधर है, पूरब किधर है, हमको नहीं पता, आप बताइए। हम्म अब इसमें से एक को पता नहीं, दूसरे ने गलती बताया, और बाकी एक ने अनुमान लगाया, और 3 लोग कंफर्म थे। तो सबका ब्रेन अलग अलग है, जैसे जो चीजों को समझना चाहते हैं वो समझिए वैसे ही। अब इसका कोई ऐसा ट्रिक तो है नहीं कि आप परमानेंट बता पाए कि किधर पूरब है। अच्छा, आपको हम कोई दूसरा जगह लेकर के चल जाए, आग पे पट्टी बांध करके कहीं खड़ा कर दें, तभी बता दीजिएगा पूरब किधर है। नहीं, कुछ लोग हैं ऐसे जी, कहीं पर बता देते हैं कि पूरब किधर है। हम्म हम्म अब वो कैसे बताते हैं भाई। हाँ, इतना इतना टाइम हो रहा है, कुछ लोग सूरज को देखेंगे टाइम बता देंगे। तो आपको यहाँ पे देखने को मिला कि भाई यहाँ बहुत ऑप्शंस हैं। हम डिफॉल्ट जब फाइल में सेव पे क्लिक करते हैं तो डॉक्यूमेंट्स ही क्यों दिखाई देता है, क्योंकि डॉक्यूमेंट्स सेट करा हुआ है। हम चाहें तो डायरेक्ट डी ड्राइव अगर सेट कर दें, डायरेक्ट डी ड्राइव ही दिखेगा परमानेंट। इसमें सी ड्राइव के यूजर्स का, विक्की मल्होत्रा का डॉक्यूमेंट सेट है, सब जगह वही होता है डिफॉल्ट तौर पे। अभी ये जितना सेटिंग्स इसमें है वो सब डिफॉल्ट तौर पे है, और डिफॉल्ट सेटिंग्स ही यही होता है। बट हम चाहें तो इसको बदल सकते हैं।
यहाँ तक कोई कंफ्यूजन है? देखिए हमने आपको कुछ नहीं बताया। हाँ, सिर्फ एक छोटा सा इंट्रो दिया है, सिर्फ छोटा सा इंट्रो दिया है, लेकिन अगर देखा जाए तो हमने आपको बहुत कुछ बता दिया, जो करने में शायद आपको महीनों तक का वक्त लग सकता है। अगर आप डीप में सेल्फ स्टडी करते हैं तो हर एक ऑप्शंस को समय देकर करके समझना होगा कि कौन से ऑप्शन से क्या होता है, और महीनों तक में खत्म ना होने वाला चीज है। होम में कोई ऐसा ऑप्शन जो आप ना कर पाए हों? कोई ऑप्शन है तो आप हमें बता सकते हैं। नहीं है। एडिटिंग में क्या होता है? सेलेक्ट एडिटिंग एक सिचुएशन में हम आपको डाल देते हैं। और ये सिचुएशन ये है कि हम इसको सेंड कर देते हैं बिहाइंड टेक्स्ट। अब कहते हैं इस ऐप को सेलेक्ट करिए। अब बताइए कितना छोटा सा सवाल है आपके लिए। आप में से कौन है जो इसको सेलेक्ट करके दिखा देंगे? मेरा रेक्टेंगल सेलेक्ट होना चाहिए अभी, राइट नाउ। तो टास्क तो हम एकदम बहुत छोटा सा दिए हैं, बच्चा वाला अगर देखा जाए तो, है ना? सिर्फ सिर्फ उस पर क्लिक ही तो करना है, बट द प्रॉब्लम इज कि क्लिक होगा नहीं क्योंकि बिहाइंड टेक्स्ट है। अब ऊपर से हम अगर टेक्स्ट मिटा दें तब तो सेलेक्ट हो जाएगा, लेकिन ऐसा करना थोड़े ही सॉल्यूशन है। कंट्रोल ए सिलेक्ट करके करके टेक्स्ट भी सिलेक्ट हो रहा है ना भाई, हमको शेप सेलेक्ट करना है, उसको घसकाना है थोड़ा सा। क्या करेंगे आप? प्रॉब्लम में फंस गए। क्या सीखे वर्ड में? जितना हम अभी सिलेक्ट किया उतना बार टेस्ट करके और सिलेक्ट कर सकते हैं। नहीं, अभी जब तक रेक्टेंगल सेलेक्ट होगा नहीं तब तक वो ऑप्शंस दिखेगा नहीं। तो इसके लिए यहाँ देखिए सेलेक्ट है, सेलेक्ट में ऑब्जेक्ट है। अब क्लिक करेंगे तो खाली ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करने का फैसिलिटी दे देता है ये। कुछ समझ आया कि अभी ये टेक्स्ट पे फोकस नहीं कर रहा है बल्कि किस चीज पे फोकस कर रहा है? ऑब्जेक्ट पे। अभी हम कहीं भी देखिए, इधर भी हैं तो कर्सर नहीं आ रहा है इससे, ये सीधे समझ रहा है कि हमको ऑब्जेक्ट पे फोकस करना है। ये ऐसे रहता ना तो आराम से सेलेक्ट होता नॉर्मल मोड में। और यही अगर ऑब्जेक्ट पे ना होकर के हम इधर क्लिक कर दिए, अब कर्सर आ गया तो अब ये नहीं पकड़ा रहा है।
फिर से हम अगर सिलेक्शन पेन हम ले लिए तब भी हम आसानी से कर सकते हैं सेलेक्ट। ये देखिए एक ही जगह 10 चीज है, हम कहें कि एक को सेलेक्ट करना है। नहीं नहीं नहीं, हम क्या कहना चाहे आप नहीं समझे। हमको बीच वाला सर्किल सेलेक्ट करना है। हाँ, आप समझ गए ना। जो नहीं भी दिख रहा है हम उसको भी इजीली सेलेक्ट कर पा रहे हैं। मूव करते वक्त इधर उधर हो गया। तो होम में यही एकमात्र ऑप्शन था जो हमने अभी तक आपको नहीं बताया था।